यह भारत देश, हमारा हिंदुस्तान किस दिशा में चल रहा है और हमारे देश की युवा पीढ़ी किस दिशा में जा रही है, इसका कहना भी बहुत ही कठिन है। क्योंकि इस समय जितने तो विद्यालय नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा वृद्धाश्रम, अनाथालय खुल गए। उसका कारण क्या? क्या शिक्षा लेने और शिक्षा लेकर सिर्फ अपने माँ बाप को छोड़ देना, शिक्षित होना ही समाज में सर्वोपरि है? क्योंकि ज्यादातर 90% जिनके भी माँ बाप आज वृद्धाश्रम में है, अनाथालय में है, उसमें से ज्यादातर लोग अच्छे घरानों से ही जाते हैं या मिडिल क्लास से। कुछ ही एक लोग होंगे जो गरीब परिवार से होंगे, या कि उनके बेटे या उनके परिवार में कोई नहीं होगा, या कुछ जो इस समय बुरी संगत में शराब, गांजा, तो ऐसे तमाम नशीले पदार्थ का सेवन करने वाले व्यक्तियों के द्वारा माँ बाप का सेवा न करना और उन्हें पीटना, मारना, घर से निकाल देना, ऐसा देखा गया। लेकिन हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह बहुत ही मार्मिक है। हम अपने देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं और हम अपने आने वाली पीढ़ियों को किस दिशा में और क्या संदेश देना चाहते हैं। ज्यादातर मैं एक बहुत ही अच्छे परिवार की कहानी बता रहा हूं। एक मैनेजर साहब थे बैंक में, उनकी शादी होती है और लाख मिन्नत करने के बाद भी उनको कोई बच्चा नहीं होता है। वह बेचारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पर अपना माथा टेकते और कभी कभी तो हफ्ते में 2-2, 3-3 दिन तक व्रत रखते और लंगर लगवाते, संतों की सेवा करते, फिर भी उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती। वह बेचारे इतना उदास थे कि वह दिन रात यही सोचते, मेरे इस पैसे, मेरे इस बंगले का कौन वारिस होगा? भगवान मुझे तो कोई वारिस दे। 20 साल बाद उनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है। बड़े लाड प्यार से उसे पालते हैं और उसका अच्छी स्कूल में लालन पालन करते हैं, एडमिशन कराते हैं और उसकी अच्छी पढ़ाई के लिए कोचिंग सेंटर से लेकर ऐसा कोई सुख संसाधन नहीं था जिसका उस बच्चे को ना मिले। उन्होंने अपने लड़के के लिए हर वह संसाधन का प्रयोग किया जिससे कि उनका लड़का पढ़ लिख कर अच्छा और अच्छी पोस्ट पर नौकरी पा जाए। उनके इस परिश्रम से उनका लड़का भी अच्छे नंबर से पास हुआ और उन्होंने उस लड़के को पढ़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी भेज दिया। और जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने आता है वो बच्चा, तो वह तैयारी करता है प्रोफेसर की, और प्रोफेसर की तैयारी करते करते उसका कॉलेज की एक लड़की से दिल लग जाता है।
अब सोचिए दोस्तों, उसके बाद उन दोनों में बहुत ही घनिष्ठ मित्रता होते होते इस तरीके से प्यार बढ़ जाता है कि शादी तक बातें आ जाती हैं। धीरे धीरे करके लड़का तैयारी करने लगा और वह एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी पा गया और फिर माँ बाप से कहता है कुछ दिनों बाद कि पिताजी माताजी मैंने शादी कर ली। कितने अरमानों के साथ कितना अरमान रहा होगा उन माँ बाप के आंखों में, लेकिन आज सिर्फ एक शब्द से कि पिताजी मैंने शादी कर ली, सारे सपने उसके टूट गए। सोचिए उस बूढ़े पिता के ऊपर क्या बीती होगी, उस मां के ऊपर क्या बीती होगी। लेकिन करता क्या हुआ, इकलौता बेटा था, उसके जिगर का टुकड़ा था। मां ने कहा बेटा आजा तू घर, रानी बनाकर रखूंगा तुम्हारी बहू, आजा। वहां बहू नहीं मेरी बेटी है। बेटा भी घर जाता है और कुछ दिन तक सब कुछ ठीक रहता है। सासू मां कोई भी काम करने नहीं देती, उनकी उम्र हो गई थी काम करने कि कोई दूसरा उनके काम में हाथ बटाए, लेकिन सासू मां को सदा यह डर सताता था कि कहीं मुझे और मेरे प्यार में कोई कमी ना रह जाए, जिससे मेरे बेटे को दुख पहुंचे कि मेरी पत्नी को कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि सासू मां के दिल में सदा यह रहता कि जिस प्रकार से मेरा बेटा मुझसे दूर रहता था तो मेरे दिल के अरमानों पर मेरे ऊपर क्या बीतती थी, उसी प्रकार से एक किसी की बेटी मेरे घर पर आई है, उसके माता पिता पर क्या गुजरती होगी। बहू घर में थी, कुछ दिनों के लिए बेटे का ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में हो गया और बहू फिर तरह तरह के बातों में फंसाने की कोशिश करने लगी। अपने पति से कहती तुम्हारे माता पिता ऐसे हैं, खाना बनाते हो खाते नहीं हैं, मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं, कान भरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी पत्नी ने मां बाप से दूरियां ऐसी बना दी कि आज वह मां बाप से बात भी करना नहीं चाहता था। जब वह वापस आता है तो जाहिर नहीं होने देता, लेकिन उसका बदलाव देखकर उसकी मां बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि उन्हें यह भी लगता था कि बहू पेट से है, हो सकता है कि कोई बात हो, कोई टेंशन हो, इस कारणवश वह दुखी हो सकता है। कुछ दिनों बाद उनकी बहू को एक प्यारा सा बेटा होता है। किसी तरीके से घसीट पसीट के 2 साल बीत जाता है और फिर क्या था, दूरियां इतनी बना दी मां बेटों में कि आज जो मां अपने लाडले को बिना खिलाए नहीं जाती थी, जो लाडला अपनी मां को बिना गले लगाए और बिना पैर को चरणों को स्पर्श किए, अपने पिताजी के चरणों को स्पर्श किए कभी बाहर नहीं निकलता था, वह आज सिर्फ टाटा बाय बाय करके निकल जाता था। पिताजी उसके और उसकी बूढ़ी मां इन सभी घटनाओं से बिल्कुल परे थी। वह कहती हो सकता है मेरा बेटा बहुत ही बिजी है, इस कारण ऐसा हो रहा है। एक दिन उसकी पत्नी कहती है तुम लोग मुझे जीने नहीं दोगे, जब से मैं आई हूं मुझे कोई सुख नहीं मिला, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता, तुम चाहती हो
कि मैं और तुम्हारा बेटा अलग हो जाऊं। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को खुश देखना चाहती हो तो मेरे घर को छोड़कर चली जाओ। बेचारे उनके पिताजी एक स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा अपनी पत्नी से, चलो कम से कम हमारा बेटा तो सही रहेगा, हम दोनों ही बाहर चले जाते हैं। और बिना बताए ही अपने पत्नी को लेकर दूर शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर एक अनाथालय में जाकर रहने लगते थे। जो व्यक्ति सदा ही महलों में रहा हुआ हो, सोफे पर सोता हो, एक तख्त पर लेटता था, लेकिन वह एक परिवार पाकर खुश भी था। मन ही मन सोचता था कम से कम मेरा बेटा तो खुश है। लेकिन सोचिए कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो माँ बाप के दिल में अपने बच्चे के प्रति कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष नहीं आया, लेकिन उस अपने बेटे को, उस कलेजे के टुकड़े को वह कभी दुखी नहीं देखना चाहते थे। लेकिन बेटे ने क्या किया, एक पराई घर की लड़की को, जिसने सिर्फ 5 से 6 साल बिताया उसके साथ, और उस 5 से 7 साल के 6 साल के रिश्ते के लिए 50 साल का रिश्ता, कम से कम उसके जो 30 साल के रिश्ते थे उसको तोड़ा, और उन माँ बाप के जो 50 साल के अरमान थे उसको भी खत्म करने का काम किया था। तब क्या पढ़ना लिखना ही जरूरी है, संस्कार जरूरी नहीं है? किसी भी परिवार को अगर आगे बढ़ना है तो परिवार के बच्चों को यह सीख देनी चाहिए कि वह संगठित रहे और माँ बाप के आशीर्वाद और माँ बाप के कहे पर चलने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार का द्वेष न रखें, क्योंकि माँ बाप इस धरती पर उस ईश्वर का रूप है जिनको आपने कभी देखा नहीं, जिसके लिए आप दर दर भटकते हैं, चंदन लगा के घूमते हैं, और तुम्हें क्या मिलता है? तुम कभी नहीं पा सकते हो, तुम्हें कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि तुम्हारा कर्म खराब है। तुम अपने माँ बाप को दुखी रखकर तुम्हें भगवान मिलेंगे, तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसे कुकर्म करने वाले व्यक्तियों को कभी भगवान माफ नहीं करता।